मॉन्स्टर सामने खड़े उस लड़के को टुकड़ों में काट डालना चाहता था। वो हाथ में हथियार उठाकर हमला करने ही वाला था कि अचानक उसका शरीर खुद उसके कंट्रोल से बाहर चला गया। उसी पल लड़के को कुछ पागलपन वाला एहसास हुआ। ये मॉन्स्टर उसके कंट्रोल में आ गया था। लड़के ने बस एक बार उछल कर देखा, मॉन्स्टर के हाथ भी उसी के जैसे ऊपर नीचे होने लगे, बिल्कुल उसकी हर हरकत की कॉपी। लड़के ने तुरंत अपनी मुट्ठी अपनी छाती की तरफ मारी और मॉन्स्टर के हाथ में पकड़ा चाकू सीधा उसके अपने शरीर में घुस गया। दर्द इतना तेज था कि मॉन्स्टर की चीख निकल गई। वो घुटनों पर गिर गया और रहम मांगने लगा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। लड़के ने बस हाथ आगे बढ़ाया और अगले ही पल मॉन्स्टर उसके अंदर समा गया। कुछ ही सेकंड में वो मॉन्स्टर लड़के के शरीर पर सबसे खतरनाक आर्मर बनकर चढ़ गया, ऐसा मजबूत कवच जैसे कोई इंसान टूट ही ना सके। इतनी ताकत मिलते ही लड़का एक और भी बड़े दुश्मन के पीछे निकल पड़ा, एक देवता के सामने। मंदिर के अंदर ढोल की गूंज थी, लेकिन देवता दिखाई नहीं दे रहा था। लड़के ने जोर से चिल्लाकर उसे ललकारा और तभी उसके सामने देवता का असली रूप धीरे धीरे उभरने लगा। उसका विशाल शरीर हिलता तो पूरी गुफा कांप जाती। उसके सामने वो लड़का और उसके साथ खड़ा आर्मर वाला साथी दोनों चींटियों जैसे लग रहे थे। उसी पल देवता ने एक बात नोटिस की, ये लड़का बिल्कुल उसी दुश्मन जैसा दिख रहा था जिससे उसे सबसे ज्यादा नफरत थी। उसने हवा में उसकी खुशबू सूंघी और तुरंत पहचान गया, लड़के का पिता इसी पेड़ के नीचे उसी देवता के हाथों मारा गया था। देवता ने कभी नहीं सोचा था कि अपने पिता का बदला लेने के लिए ये बच्चा इतना बड़ा रिस्क लेगा और एक देवता को ही चुनौती दे देगा। उसका गुस्सा फूट पड़ा और वो सीधा हमला करने दौड़ पड़ा। तभी वो काला आर्मर जैसे जिंदा हो उठा और लड़के के साथ मिलकर लड़ने लगा। दोनों ने अलग अलग दिशा से देवता के पैरों पर हमला किया। देवता इतना बड़ा होने के बावजूद उसकी फुर्ती डराने वाली थी। लड़का और आर्मर दोनों ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन देवता की चमड़ी तक खरोंच नहीं आई। अगले ही पल देवता ने एक जोरदार किक मारी और काला आर्मर टूटकर टुकड़ों में बिखर गया। लेकिन वो आर्मर भी कम नहीं था, वो तेजी से खुद को फिर से जोड़ने लगा। देवता गुस्से में जमीन पर मुक्का मारता है। आर्मर ने फुर्ती से वार बचा लिया और तभी लड़के को समझ आया देवता ने अपना टारगेट बदल दिया है। लड़का संभल भी नहीं पाया और देवता के वार से जमीन पर गिर गया। सांस लेने का टाइम तक नहीं मिला। देवता लगातार उस पर टूट पड़ा। लड़का लगभग मरने ही वाला था कि उसी वक्त काले आर्मर ने एक लंबी तलवार देवता की तरफ फेंकी। फिर वो खुद भी उछलकर आगे आया आखिरी वार करने के लिए, लेकिन देवता ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। वो उसे तोड़ने ही वाला था कि लड़के ने दीवार में फंसी एक विशाल तलवार खींच निकाली और सीधे देवता की तरफ दौड़ पड़ा। देवता का ध्यान हट गया और आर्मर की जान बच गई, लेकिन अब लड़का खुद मुसीबत में फंस गया। देवता का विशाल हाथ उसे दबाकर जमीन के अंदर तक धकेल देता है। काला आर्मर तेजी से आया और सही टाइम पर लड़के को बचा लिया। फिर वो आगे बढ़ा और अपनी ब्लेड से देवता पर वार करने लगा, लेकिन देवता ने उसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। सब खत्म लग रहा था। तभी काले आर्मर ने एक तलवार घुमाकर फेंकी जो सीधे लाल बालों वाले दानव के हाथ को चीरती हुई निकल गई, लेकिन इससे देवता और भी भड़क गया। काला आर्मर अभी भी उसकी हथेली में फंसा हुआ था। अगले ही पल देवता ने उसे पूरा दबा दिया। काला आर्मर फिर से टुकड़ों में कुचल दिया गया।